एंड वेलकम टू द शो सनाए पाकिस्तानी। पानी इंसान की इंतहाई अहम ज़रूरत। क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये पानी जो कि इस्तेमाल किया जाता है इसे साफ़ करना कितना अहम है? और ना सिर्फ ये कि साफ़ करना अहम है बल्कि इसे कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि ये पीने के काबिल हो सके। आज के इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं कि पीने के पानी को यहाँ पर यानी कि अमेरिका के अंदर किस तरह से प्योरीफाइड बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा एक सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए लोग वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल करने के बाद अमूमन फेंक दी जाती हैं या फिर हमारे मुल्कों में उनको काबिल इस्तेमाल नहीं समझा जाता है, उनसे किस तरह दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज के इस एपिसोड में खास तौर पर इसी वाले से बात होगी, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ नॉर्दर्न वर्जीनिया बल्कि वाशिंगटन DC को सप्लाई करता है। यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा रेजर्वायर मौजूद है और एक पूरे सिस्टम के तहत यहाँ पर पानी को साफ किया जाता है। इसके लिए इस वक्त इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो जनरल मैनेजर हैं मिस्टर टॉम आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। हेलो मिस्टर टॉम, हाउ आर यू? Hello, thank you for coming. It's so cold, so windy, but still I'm here to talk to you and to understand how you actually clean the water here. Well, we're glad you're here. All the water we treat here comes from the Potomac River. We're here standing in what we call our sedimentation basins. This is the beginning of the process. यहाँ ट्रीटमेंट के लिए तमाम पानी दरिया पोटोमैक से आता है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से सफाई का अमल शुरू होता है। जब पानी इस तालाब से गुजरता है तो इससे मिट्टी अलग हो जाती है जिसे बाद में रिसाइकिल कर लिया जाता है। Collect the dirt from the bottom and we send it to another facility and it's like a recycling operation. We then take the water out of it and it's just dirt that came into the river. And so we truck that off and it's applied to lands locations in the local area. So the dirt goes away. इस अमल के 3 मरहले हैं। इसमें शामिल मिट्टी अलग करना, इसे फिल्टर करना और जरासीम से पाक करना, जिसके बाद इसे पंप करके सार्फिन तक भेज दिया जाता है। ये पानी पीने के लिए महफूज है। ये एक अहम काम है जो हम जिम्मेदारी के साथ मुसलसल कर रहे हैं और हम ये काम करके खुशी महसूस करते हैं। We're delighted to be doing it and give the opportunity to be here today to tell you how we do it. So thank you for coming. So what is the first process and from where it starts? The first process is sedimentation. इस अमल का पहला मरहला पानी में शामिल मिट्टी के ज़र्रात को अलग करना है। इस मरहले में पानी इस इमारत में दाखिल होता है। इस अमल के बाद पानी फिल्ट्रेशन के लिए चला जाता है और अगले मरहले में इसे जरासीम से पाक कर दिया जाता है। The sediment falls out. So it's the flumes, the sediment, the filters, the disinfection. So what do you think we should go to that section now? I think we should go there now. Okay. इस वक्त इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ से हमें पूरा वो व्यू नज़र आ रहा है कि किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके आगे प्रोसीड करता है। हमारे साथ मिस्टर टॉम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि असल में ये प्लांट फंक्शन कैसे करता है। सो मिस्टर टॉम, कैन यू एक्सप्लेन माई ऑडियंस फ्रॉम वेयर द प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स? Sure. Out here behind us is the water that has come from the Potomac River. यहाँ अकबी रास्ते से दरिया पोटोमैक का पानी दाखिल होता है। इस तालाब में इकट्ठा होने के बाद पानी सफाई के लिए इस बड़ी इमारत में जहाँ हम खड़े हैं लाया जाता है। प्लांट में पानी को एक मखसूस अमल से गुजारा जाता है जिससे इसमें शामिल मिट्टी के ज़र्रात अलग हो जाते हैं। हमारे पास 4 बड़े तालाब हैं। इस मरहले में पानी को बड़ी आहिस्तगी से गुजरने का मौका दिया जाता है जिससे मिट्टी के ज़र्रात पानी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद पानी फिल्टर होने के लिए चला जाता है। फिल्टर के लिए हम कोयला और रेत इस्तेमाल करते हैं जिसमें से पानी बड़ी आहिस्तगी के साथ गुजरता है और पानी में मौजूद बाकी मांदा मिट्टी के बारीक ज़र्रात भी इससे अलग हो जाते हैं और तह में इंतहाई साफ पानी जमा हो जाता है। इसके बाद का मरहला इसे जरासीम से पाक करने का है। But there's one more process and that's called disinfection. So from here the next process or the next chamber where we are going will be what? We are going from here. We will look at the filtration process. अब हम उधर जा रहे हैं और वहाँ हम फिल्ट्रेशन का अमल देखेंगे और हम आपको वो आलात भी दिखाएंगे जो पानी को जरासीम से पाक करते हैं। लेकिन जरासीम से महफूज बनाने का अमल ज़ेरे ज़मीन होता है। पानी को जरासीम से पाक करने के बाद उसे खुली हवा लगने नहीं दी जाती। चाहे पाइप हो या ज़ेरे ज़मीन टैंक, वहाँ 3 रोज़ से ज़्यादा पानी नहीं रखा जाता। 3 दिन के बाद इसकी जगह ताज़ा पानी आ जाता है। Okay, so we'll go to the next chamber, to the next step, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है, लेकिन ये सब कुछ आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जब इस फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर आता है उसके बाद प्रोसेस
प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारे साथ मिस्टर टॉम मौजूद है। सो मिस्टर टॉम, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर टू बी प्यूरिफाइड। That's right. The water that has come from the Potomac River and through the reservoir comes in here. It's coming in here by gravity. दरियाए पोटोमैक से यहाँ आने वाले पानी को देखिए, इसमें बहुत सी कसावतें हैं और इसका रंग गहरा ब्राउन है। फिल्ट्रेशन प्लांट का ये काम है कि पानी में से दरिया की मिट्टी अलग करे और इसे जरासीम से महफूज बनाकर पीने के काबिल बनाए। Have been built very specifically so that we can measure the amount of water that's coming through, and by opening gates. ये मखसूस अंदाज में बना हुआ चैम्बर है और इसकी मदद से हम यहाँ आने वाले पानी की पैमाइश करते हैं। हम दीवार की दूसरी जानिब से गेट खोलकर मजीद पानी यहाँ लाते हैं। इस प्लांट में सफाई के लिए 250 मिलियन गैलन पानी रोजाना लाया जाता है। 5 million gallons a day into the treatment process. So it means in a single day, what is the average of the water which comes inside the plant? At this treatment plant, here in the winter time, when the consumption is low. आजकल सर्दियों की वजह से चूंकि खपत कम है, इसलिए प्लांट में 75 से 80 मिलियन गैलन पानी लाया जा रहा है, जिससे तकरीबन 10 लाख अफराद की पानी की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। हमारे पास एक और फिल्ट्रेशन प्लांट भी है और हम इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल में लाते हैं। We operate together. We operate the plants knowing that. यहाँ पर किस तरह से पूरा सिस्टम ऑपरेट किया जाता है, उसके लिए एक प्रॉपर कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये भी आपको दिखाते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फिल्ट्रेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा फिल्ट्रेशन चैम्बर इन्होंने बनाया हुआ है। सो मिस्टर टॉम, हाउ दिस फिल्ट्रेशन चैम्बर वर्क्स एक्चुअली? In this building, इस इमारत में 26 इंफरादी फिल्टर लगाए गए हैं, जिनमें 1.5 फुट कोयले की तह बिछाई गई है और इसके बाद रेत की 1 फुट की तह है। जब इन तहों में से पानी गुजरता है तो इसमें शामिल इंतहाई बारीक ज़र्रात तक अलग हो जाते हैं और इंतहाई शफाफ पानी तह में बैठ जाता है, जिसे जरासीम से महफूज बनाने के लिए भेज दिया जाता है। So from this section, when the water is filtered, the next section or the next process or step is the disinfection process. that's right, because in that really अगरचे ये इंतहाई साफ पानी है, लेकिन इसमें जरासीम और बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो सकता है। इस किस्म का जो प्रोसेस है, किस तरह से पानी को साफ किया जाता है, वो इंतहाई लंबा और मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलता है। यहाँ पर इस किस्म की रिवायात मौजूद हैं कि लोग जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर वो तमाम कूड़ा करकट जो कि फेंक दिया जाता है, उसको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। रीसाइकलिंग यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि आदत बन चुकी है कि लोग अब चीज़ों को रीसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं ताकि एनवायरनमेंट को भी सेव किया जा सके। निजी कंपनीज भी अब इस शोबे में आगे आई हैं। किस तरह से ये काम कर रही हैं, क्या तरीक़ाकार है उनका, आइए जानते हैं। फेयरफैक्स काउंटी में घरों का ट्रैश इकट्ठा करने, रिसाइकिल करने और ठिकाने लगाने के लिए इंतहाई जदीद तरीका और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। काउंटी हुकाम कहते हैं कि इस अमल की कामयाबी का दारोमदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है, मगर इस तरीकाकार की खूबी ये है कि घरों का कूड़ा करकट बन जाता है बिजली पैदा करने का ईंधन। इस अमल का आगाज घरों और कम्युनिटी से कूड़ा उठाने से होता है। अक्सर व बेशतर ये काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं। पहले मरहले में कूड़ा करकट एक ट्रांसफर स्टेशन पहुंचाया जाता है जो काउंटी की मुकामी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम काम करता है और हर ट्रक यहाँ कचरा फेंकने के लिए फीस अदा करता है। 32-gallon trash bags. We average about 24 to 2,500 tons of trash a day on about. औसतन रोजाना 2400 टन ट्रैश घरों से यहाँ लाया जाता है, जो फिर यहाँ नीचे बड़े ट्रकों में लादा जाता है। मगर ट्रकों में भरकर लाए जाने वाले कचरे की ये आखिरी मंजिल नहीं। यहाँ पर कूड़ा मखसूस ट्रकों में लाद कर इलाके में एक प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाता है, मगर ये मुफ्त नहीं होता। काउंटी को हर टन कचरा ठिकाने लगाने के लिए कंपनी को रकम अदा करनी पड़ती है। मुकामी हुकूमत का किरदार यहाँ ख़त्म हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर फिर से इसमें शामिल हो जाता है। कोवेंटा एनर्जी कॉरपोरेशन एक निजी कंपनी है जो कूड़े करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाती है। 3 से 5,000 टन ट्रैश रोजाना यहाँ लाया जाता है। मेरे पीछे जो क्रेन है वो कचरे को बड़े बड़े ड्रम्स में भरती है, जहाँ से इसे भट्टियों में फेंका जाता है। मगर इस सारे अमल का मकसद सिर्फ कूड़ा ख़त्म करना नहीं,
बल्कि इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना है। इससे पैदा होने वाली हरारत से दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई पैदा की जाती है। ये 2 टर्बाइन्स हैं जो बिजली पैदा करते हैं और ये चलते हैं असल में उस भाप से जो कि कूड़ा जलाने से बॉयलर्स में पैदा होती है। इस प्लांट में हर रोज 3000 टन कूड़ा जलाया जाता है। इसके बावजूद फिजाई आलूदगी ना होने के बराबर है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी इस सारे अमल का अहम हिस्सा है। So we don't see any smoke coming out. There is absolutely no smoke coming out. The only thing you'll ever see coming out of that stack is water vapor. स्कॉट बताते हैं कि इस प्लांट में पैदा की जाने वाली बिजली कंपनियों को फराहम की जाती है, जो तकरीबन 80,000 घरों के लिए काफ़ी होती है। सिर्फ यही नहीं, प्लांट में ट्रैश से धातुओं को अलग किया जाता है और फिर इन्हें रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ 4000 टन धातुओं की अशिया को रिसाइकिल करते हैं और 15,000 टन दीगर मवाद जैसे कि एल्युमिनियम। कोवेंटा में धातें और इस्तेमाल होने वाला पानी रिसाइकिल किया जाता है और पुरानी तरीकाकार के बरक्स अब जो कचरा ईंधन के तौर पर जलाया जाता है उसकी राख यहाँ लैंडफिल में दबाई जाती है। मगर काउंटी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा रिसाइकलिंग ही है और इसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई चीज जाया की जाती हो। तो आपने देखा कि रीसाइकलिंग के प्रोसेस से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद इस्तेमाल के काबिल नहीं होती हैं और एनवायरनमेंट के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। आप उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं और कई कंपनीज अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल भी हो रही हैं और इसका हिस्सा भी बन रही हैं। मिस्टर टॉम हमारे साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर उनसे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फिल्ट्रेशन वाज द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। हाउ यू डू इट? Disinfection is done with chlorine. पानी को जरासीम से बचाने का अमल क्लोरीन की मदद से किया जाता है। पानी फिल्टर होने के बाद बहुत बड़े ज़ेर ज़मीन चैम्बर में चला जाता है, जहां हम इसमें क्लोरीन मिलाकर इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद इसे सार्फिन के इस्तेमाल के लिए पंप कर दिया जाता है। Okay, so can we see the whole process, whatever you explained, in a model type of thing, so that we can understand it more? Sure, we have a model that will show how this filter works. I think you'll enjoy seeing that. Okay. ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट काम किस तरह करता है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ग्राफ मौजूद है, एक चार्ट मौजूद है जो हम चाहेंगे कि मिस्टर टॉम हमें एक्सप्लेन करें। सो मिस्टर टॉम, फॉर माय ऑडियंस, कैन यू एक्सप्लेन दिस चार्ट होल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑल अबाउट एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? Of course I can. This is a diagram that helps people understand that all of the water we get. ये नक्शा सारा अमल समझने में मदद देता है। प्लांट के लिए तमाम पानी वाशिंगटन डीसी के करीब से गुजरने वाले दरिया पोटोमैक से आता है। दरिया पर 1863 में एक डैम बनाया गया था, जिससे वहाँ एक तालाब बन गया। प्लांट के लिए पानी इस डैम से हासिल किया जाता है। That conduit then comes down about 10 miles. So from the dam, they built a bridge to get it over the bridge. It comes down. इस डायग्राम से ये निशानदेही होती है कि पानी की हालत कैसी है, यानी इसमें कितनी मिट्टी और दूसरी चीजें मौजूद हैं। और इसके बाद हम पानी में 3.8 ग्राम फी लीटर के तनासुब से क्लोरीन मिलाते हैं। पानी से मिट्टी और दूसरे ज़र्रात पहले ही अलग किए जा चुके होते हैं और इसमें इम्कानी तौर पर मौजूद जरासीम या बैक्टीरिया को क्लोरीन से हलाक कर दिया जाता है। We're adding chlorine at about 3.8 milligrams per liter, and the chlorine interacts, and the bacteria and other viruses or things that may still be in the water, all the particles are gone, but the bacteria that are still in the water, because there will be bacteria in the water after all, the things that go into the river, it kills it. ये अमल 45 मिनट से 1 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद पानी इंसानी इस्तेमाल के काबिल बन जाता है और इसे तकसीम के निज़ाम में डाल दिया जाता है। For drinking, we call it finished water, it could be called potable water, and now it's ready to be pumped from our pumping station out into the distribution system. And this whole system is operated by a control room. But before going to the control room, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताती हूँ कि सिर्फ यहाँ पर ही गंदे पानी को साफ़ करके पीने के काबिल नहीं बनाया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो कूड़ा करकट होता है उसको भी इस्तेमाल के काबिल बना लिया जाता है। जी हाँ, इससे बिजली पैदा की जाती है। किस तरह, आइए देखते हैं। रियासत वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी में घरों का कूड़ा करकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, बल्कि ज्यादातर कचरे को बिजली पैदा करने वाले प्लांट में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बाकी मांदा ट्रैश को रिसाइकल या दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। काउंटी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई चीज जाया की जाती हो।
इसके रिसाइकलिंग प्रोग्राम का एक और दिलचस्प हिस्सा तूफानों और बारिशों से गिरने वाले दरख्तों और पत्तों से खाद तैयार करना है, जो काउंटी के रिहायशी अपने लॉन्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पुराने टायरों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने का बंदोबस्त भी मौजूद है। रिसाइकलिंग का एक पहलू ये है कि काउंटी के रिहायशी अपना बेकार और नाकारा सामान ट्रांसफर स्टेशन में लाकर फेंक सकते हैं, मगर उन्हें इसका मामूली सा मुआवजा अदा करना पड़ता है। पुराना फर्नीचर, वॉशिंग मशीनें, रेफ्रिजरेटर्स और लोहे का सामान, गर्ज हर किस्म का घरेलू सामान यहाँ लाया जाता है। इसके अलावा काउंटी ने माहौल को आलूदा करने वाले खतरनाक कीमियाई मवाद वाले अज्जा और पेट्रोलियम की मसनूआत को महफूज तरीके से तल्फ करने का अलग इंतज़ाम कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घरों में ख़तरनाक किस्म के मवाद या केमिकल्स या तेल वगैरह हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लाकर अलग अलग किया जाता है ताकि उन्हें महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। खतरनाक कीमियाई अज्जा और मवाद को अलग करके इन ड्रमों में भर दिया जाता है और अब ये ड्रम ऐसे प्लांट्स और कारखानों में भेजे जाने के लिए तैयार हैं जहां उन्हें मुनासिब तरीकों से तल्फ किया जाता है। खतरनाक मवाद तल्फ करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर ले जाए जाते हैं, जैसे पेंट और पेंट थिनर्स ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फेयरफैक्स काउंटी में सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ महफूज तरीके से कचरा ठिकाने लगाना है, बल्कि तमाम वसाइल को भरूएकार लाना और माहौल को साफ रखना है। हुकाम कहते हैं कि ये सब सरकारी और निजी शोबे के आपस में ताउन के बगैर नामुमकिन है। जिस कंट्रोल रूम की मैंने बात की थी, जो कि इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करता है, किस तरह से काम करता है, इस कंट्रोल रूम के इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। सो मिस्टर टॉम, हाउ दिस कंट्रोल रूम कैन टेक केयर ऑफ द होल प्लांट? Well, we have lots of electronic equipment. We send signals in. We know what the level of the chemicals are in the plants. We know what the water elevations are. इस कंट्रोल रूम में बहुत से बरकी आलात नस्ब हैं जो ये बताते हैं कि पानी में कीमियाई मादों की मिकदार कितनी है, या ये कि पानी की सतह क्या है और इसकी कितनी मिकदार पंप की जा रही है। यहाँ मौजूद लोग आलात पर नजर रखते हैं, वो मुतहर्रिक रहते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की जांच पड़ताल करते रहते हैं। And if you get a little bit of an uptick on something, you'll investigate what that is and determine if that's a problem or if that's going to be okay. स्क्रीन पर जाहिर होने वाले ग्राफ्स सूरत हाल की निशानदही करते हैं, जिससे उन्हें सूरत हाल के बारे में जानने और ख़राबियों को दूर करने में मदद मिलती है। अगर बिजली फेल हो जाए या इसी तरह का कोई और मसला पेश आ जाए तो वो अपने तौर पर हालात पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। हम वक्फों से उनसे ये मशक करवाते रहते हैं ताकि लोगों को किसी खलल के बगैर साफ पानी मिलता रहे। इस प्लांट के अंदर और भी बहुत कुछ है और प्रोसेस के हवाले से मजीद भी कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो इसकी लेबॉर्ट्री होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। इस वक्त इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक से ज़ायद लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन एक सेक्शन के अंदर इस वक्त इसके जो सुपरवाइज़र हैं, जो मैनेजर हैं, उनके साथ मौजूद हैं। हेलो माइक, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you. What kind of different tests you do in your different laboratories here? Well, throughout our laboratory, we're doing microbiological testing. We're looking at different types of bacteria. हम लेबॉर्ट्री में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और काय वगैरह की जांच पड़ताल करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पानी में मुख्तलिफ किस्म की धातें, मसलन तांबा, आर्सेनिक या पारा वगैरह की मिकदार कितनी है। इसके अलावा अमोनिया वगैरह का पता भी चलाते हैं। We also do testing for solids, ammonia, a lot of... Which test do you think is the most important test for the water treatment system? Well, I think they're all important. If we consider the underdeveloped countries, what tests do you think are the important which those plants should have in their laboratories? It's very important to do microbiological testing. मेरा ख्याल है कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ज़्यादा अहम है। इसी तरह केमिस्ट्री से मुंसलिक कई टेस्ट भी किए जाते हैं। There's a lot of wet chemistry, classical wet chemistry analyses that can be done
look at the water, but certainly the microbiological testing, turbidity. इन टेस्टों से ये देखा जाता है कि पानी में किस तरह की कसाफतें और केमिकल्स और कारखानों से खारिज होने वाले मादे शामिल हो रहे हैं। Treatment process, whether it's water that's from a well, and then you have to look to see what kind of what things that the water may be coming into contact in terms of industrial runoff or different chemicals from industrial runoff and that kind of thing. Thank you so much, Mike. Sure. Thank you. इस किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद लेबॉर्ट्रीज़ क्या उसी स्टैंडर्ड को मैच करती हैं या फिर नहीं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिसका जवाब शायद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुक्मरान ही बेहतर दे सकते हैं। हमारे साथ इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो जनरल मैनेजर हैं मिस्टर टॉम मौजूद हैं। आखिर में उनसे ये जानेंगे कि लेबॉर्ट्रीज़ की कितनी अहमियत है। सो मिस्टर टॉम, इट्स लाइक द एंड ऑफ द शो। आई रियली वांट टू नो द लेबॉर्ट्री टेस्ट विच यू आर डूइंग हियर, how many tests are such important that every country should have those tests? Sure. There are really two kinds of tests. They're the tests that are going to keep people from getting sick from bacteria. टेस्ट दो किस्म के होते हैं। सबसे अहम टेस्ट पानी को बैक्टीरिया और जरासीम से पाक रखने का है ताकि लोग बीमारियों से महफूज रहें, क्योंकि ख़राब पानी से इस हाल का मर्ज लग सकता है जिससे जिस्म में पानी की कमी होने से मरीज हलाक भी हो सकता है। हम हमेशा ये टेस्ट करते हैं कि कहीं पानी में बैक्टीरिया तो मौजूद नहीं है। ये टेस्ट हम रोज़ाना करते हैं और अगर जरासीम की मौजूदगी की निशानदेही हो जाए तो हम पाइपों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं। दूसरा मसला पानी में बीमारी का सबब बनने वाले कीमियाई मादों की मौजूदगी का है। इसी तरह क्रोमियम और पारा और दूसरी भारी धातें वगैरह पानी में मौजूद हो सकती हैं। हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए ये पता चलाते हैं कि पानी में किस तरह की भारी धातें शामिल हैं। चुनांचे ये परखना बहुत ज़रूरी है कि पानी में कोई ऐसी चीज़ तो शामिल नहीं है जिसका तवील अरसे तक इस्तेमाल लोगों को बीमार कर सकता है। चुनांचे ये परखना बहुत ज़रूरी है कि पानी में कोई ऐसी चीज़ तो शामिल नहीं जिसका तवील अरसे तक इस्तेमाल लोगों को बीमार कर सकता है। एक और चीज़ जिसका हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं ये है कि ज़री शोबे की कीड़े मार अद्वियात और खादों से पानी किस हद तक मुतासिर हो रहा है। हम पानी को जरासीम से पाक करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सफाई के लिए कई दूसरे केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। चुनांचे लेबॉर्ट्री टेस्ट का मकसद लोगों को बैक्टीरिया और केमिकल्स के मुज़र सेहत असरात से बचाना है। हम इस प्लांट का पानी इस्तेमाल करने वाली तकरीबन 10 लाख आबादी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी लेबॉर्ट्री में हर साल तकरीबन 65,000 टेस्ट करते हैं। Thank you so much, Mr. Tom, for giving us such precious time of you. Absolutely thrilled to be here. इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि यहाँ पर यानी कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से, उसकी प्योरिफिकेशन के हवाले से जो कुछ मौजूद है, जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो स्टैंडर्ड रखा गया है, वो पाकिस्तानी ऑडियंस से, आप लोगों से शेयर किया जा सके ताकि हम ये समझ सकें कि हमें अपने कितने शोबों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।